iPhone 12 Pro Max की अगर लीक्ड स्पेसिफिकेशंस की माने तो इसमें लगा होगा एक लाइडार सेंसर, क्योंकि इसके एक पीवीटी मॉडल का स्क्रीनशॉट सामने आया था, उसमें लाइडार का ऑप्शन क्लियरली देखा जा सकता है और ये सेंसर हमें iPad Pro 2020 में भी देखने को मिला था। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे काफी टाइम से हम एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री ऑपरेशंस जैसी चीजों के लिए काम में लेते आ रहे हैं और अभी ये चीज मोबाइल फोन्स में भी एंटर कर चुकी है। तो आखिर लाइडार क्या है और कैसे ये काम करता है और मोबाइल फोन्स में इसके क्या क्या यूजेज हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइडार का पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे सबसे पहले 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली इसे ये पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है। हम इससे इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और वो हमसे कितनी दूरी पर हैं। हालांकि इसके और भी कई सारे काम है, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन डिस्टेंस को मेजर करना इसका एक मेन काम है। इसके लिए लाइडार सेंसर एक लेजर बीम को ट्रांसमिट करता है और वो लेजर बीम जितनी देर में किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है उसके बेस पर ये कैलकुलेट करता है कि वो चीज कितनी दूरी पर है। अगर मैं आपसे बात करूं प्लेन्स में लाइडार सिस्टम की, स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशंस में, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो नीचे जो जंगल है वो कितना घना है या नीचे जो पहाड़ वगैरह हैं उनकी ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी लाइडार सेंसर को काम में लिया जाता है, जिससे वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हैं और उनसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रख पाती हैं। अब ये तो बात हो गई कि लाइडार सेंसर क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन मोबाइल फोन में कैसे रोल प्ले करता है। अगर मैं आपसे बात करूं एंड्रॉइड फोन्स में लगे हुए TOF सेंसर्स की, तो ये भी एक स्कैनरलेस लाइडार सिस्टम का एक टाइप है और ये भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से एक लाइडार सिस्टम काम करता है। ये उसी तरह से एक लेजर बीम को ट्रांसमिट करता है और जिस सब्जेक्ट की हमें फोटो क्लिक करनी है वो बीम उससे टकराकर वापस आती है और जिससे ये कैलकुलेट करता है कि जो सब्जेक्ट है वो कितनी दूर है और इसी हिसाब से जो कैमरा है वो उस सब्जेक्ट पर फोकस सेट कर लेता है और बैकग्राउंड में हमें एक अच्छा बोके इफेक्ट यानी ब्लर देखने को मिल जाता है। अब सवाल ये है कि एप्पल के डिवाइसेस में मिलने वाला लाइडार सिस्टम किस तरह से एंड्रॉइड डिवाइसेस में मिलने वाले TOF सेंसर से अलग है और क्यों एप्पल ने इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जबकि ऑटो फोकस और AR के लिए जो स्टैंडर्ड लेजर ऑटो फोकस है या जो स्टैंडर्ड TOF सेंसर्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। इसका जो रीजन है वो है एक्यूरेसी। अगर हम इन दोनों के वर्किंग मैकेनिज्म को देखें तो जो एप्पल का जो लाइडार सिस्टम है वो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग बीम को ट्रांसमिट करता है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है हम उसकी दूरी के साथ साथ उसकी शेप का भी हम पता लगा सकते हैं और उसका हम एक 3D मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एंड्रॉइड फोन्स में TOF सेंसर लगे होते हैं वो एक फ्लैशलाइट की तरह इंफ्रारेड बीम को ट्रांसमिट करते हैं और जिस ऑब्जेक्ट पर वो बीम पड़ती है उसका हम एक 3D मॉडल इससे भी तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन जो सुपीरियर एक्यूरेसी है वो हमें सिर्फ लाइडार सेंसर में ही देखने को मिल पाती है। इससे ऑटो फोकस, AR और नाइट विजन में तो इंप्रूवमेंट होगी ही, और जब वहां पर हार्डवेयर पहले से ही मौजूद है तो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू एप्पल उसमें और भी फीचर को ऐड कर सकती है, क्योंकि ये एप्पल है और कुछ भी कर सकती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग टेक वीडियोस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।